तो अभी ना कुछ लिखने का काम कर लेते हैं। पहला है पर्सनालिटी नंबर 1, जो आपके नोट्स में नहीं लिखा ना, उसके रिलेटेड कुछ बातें। डू नॉट फियर, और यू कैन सिंपली राइट इन वन वर्ड, फियरलेस। तो पॉइंट्स आपके नोट्स में नहीं लिखा, फिर वही मैं यहाँ वो आपको नोट डाउन करना। सेकंड थिंग इज सिंपली राइट लग्जरी लाइफ, न्यू डिस्कवरर। नेक्स्ट इज नॉट सेटिस्फाइड, में वी कैन राइट वर्क फ्रंट, बिकॉज वी आर हैविंग द एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। इसका सारे का एक्सप्लेनेशन अपने कि वर्क फ्रंट क्या क्या नहीं था, ये चीज है। दे आर नॉट सेटिस्फाइड बट वर्क फ्रंट, यानी हम बात कर रहे हैं उनके काम से रिलेटेड चीजों के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट है दे विल नॉट वर्क अंडर एनीवन। अब यहाँ पे ये अंडर एनीवन इन रिस्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट, मीनिंग है इन रिस्ट्रिक्ट। सर, कैन आई डिस्टर्ब यू? यस यस प्लीज। सर, आपने कुछ पर्सनालिटी नंबर के 1 के बारे में बताया ना, तो व्हेन आई सी दैट almost everything it goes with my characteristics actually, but my personality number is 7. So is it possible? Destiny number is 2. आप अपना प्लीज टेल मी योर डीओबी। Sir, 16/04/1989. Abhi, I will not answer you very directly, but just I will give you certain hints. Okay. When we will be discussing about number 4, तो Okay. आप थोड़ा सा ध्यान रखना जब भी 4 के बारे में we will be discussing, and then when the topic of repetition of numbers will come, take Okay. care of double 9, Okay. and फिर double 1 है वो तो अपनी जगह पे ही। Okay. So as I said कि there are certain reflections in our life जो हमारी चीजों से contradictory होगा, opposite होगा, match नहीं करेगा, but there will be certain numbers हमारे आपके ग्रिड में ही that will be taking us towards that. Okay. तो अभी क्योंकि अभी आई विल इफ आई विल गिव वो डिले हो जाएगा, बट आपको बस ध्यान ये रखना है कि फिर आप वहां ये क्वेश्चन पूछ सकते। नंबर 4 का आपने क्यों कहा था, व्हाई यू सेड अबाउट डबल टाइम रिपीटेशन इफ नंबर 1 इज रिपीटेड और नंबर 9 इज, यू विल गेट योर आंसर्स ओवर देयर। Okay, sir. दे विल नॉट वर्क अंडर एनीवन। व्हाट एल्स, टेक मूविंग टुवर्ड्स सक्सेस। नेक्स्ट इज टू स्टे अवे फ्रॉम लिटिगेशन, कीप अ स्टांस ऑन प्रिंसिपल्स। बेसिकली ये पॉइंट हमने कहा कि हैविंग डिसिप्लिन इन योर लाइफ इज वेरी गुड, बट इन्फोर्सिंग इट ऑन अदर्स, कि मेरे जो जीवन के ये नियम कानून है, आई एम फोर्सिंग इट ऑन अदर्स, तो वो बहुत ज्यादा अच्छी बात नहीं है। दैट्स व्हाई व्हाटएवर योर प्रिंसिपल्स आर, फॉलो इट विद योरसेल्फ, डू नॉट ट्राई टू एनफोर्स इट टू अदर्स। वही कीप द सॉफ्ट स्टांस। ठीक है, थोड़ा बहुत एज अ सजेशन, एज अ गाइड आप बोल दिया करो, बट अदरवाइज बहुत ज्यादा उन पे नहीं करनी। प्रेशराइज। एंड वन ऑफ द लास्ट थिंग यू कैन अवॉइड अननेसेसरी एक्सपेंसेस, डोमेस्टिक dispute may arise because of this. So these are the points जो अपने को ध्यान related to number notes में नहीं लिखा है। Means we have discussed that in theory, but these points are not in your notes. फिर इसके बाद we have to write certain things related to personality number 2, which are again not in, और ये intentionally छोड़ा गया है। क्या बात है, वही जो जैसे अभी बात हुई, things get very monotonous and all that, उसके बीच में ब्रेक लेने। तो नेक्स्ट नंबर इज पर्सनालिटी नंबर 2 के बारे में, इंट्यूशन पावर, थिंकिंग। Excuse me, sir. जी, I have one question. right. क्या पर्सनैलिटी नंबर को ड्राइवर नंबर भी बोला जाता है? Yes, there is that concept of driver and conductor. Yes, but we do not use that term. बिल्कुल कहा जाता है। ठीक है, कई सारे जगह डेस्टिनी नंबर को लाइफ पाथ नंबर भी कहते हैं, जो स्टैंडर्ड टर्म्स हैं दैट यू विल गेट इन मोस्ट ऑफ द बुक्स। जो स्टैंडर्ड, जो पुरानी किताब है वहाँ इसे पर्सनालिटी नंबर और डेस्टिनी नंबर बोल के गा। Because I was reading some article somewhere, ड्राइवर एंड कंडक्टर यूज किया था, जी तो जी मुझे जी, समझ में आया। ड्राइवर कंडक्टर सेम एज पर्सनालिटी नंबर एंड डेस्टिनी नंबर, वही है। Okay. And by the way, my personality number is 2. My DOB is 20071979. 20 मंथ 07 1979. जितना इससे है, एक जस्ट एक इंट्रोडक्शन कि इसमें आपका इमोशन सेगमेंट्स, योर मे बी योर अटैच विद द फैमिली सिस्टम एंड नॉर्म्स एंड अदर फ्रेंड्स, अटैचमेंट का सिनेरियो तो होना चाहिए विद I एनीथिंग। think I am relating almost 90% of the things you have already told in this session. And you will relate to this double seven. So these are certain, again this will come in repetition of numbers. Yes. There is one advice whenever in any one grid, अभी जिस किसी का भी आपके ग्रिड में या किसी, if you are having more than 1 7 in your grid, सिर्फ एक छोटा सा एडवाइस है for everybody who is having, you must be, बाकी के लिए ऑप्शन होता है, but you must be in a field of spirituality or religiousness. इस दो में से एक रखना है, दोनों को अगर आपने रखा है तो वेरी नाइस। दिस इज वन ऑफ द रेमेडी। इफ यू आर हैविंग more than 1 7 in your grid, ये होना ही चाहिए। इनडायरेक्टली यू कैन से आप कितना भी चाहो आप आओगे ही इधर, मे बी आफ्टर सर्टेन सफरिंग्स या कुछ भी है तब आओ, या जब आओ जाओ तो इट इज गुड। यू कैन से दैट ओके, आई गॉट दैट कॉशन, आई गॉट दैट प्रिवेंशन फ्रॉम सर्टेन थिंग्स, नहीं तो आना तो है। तो दिस इज वन And surprisingly, hereditarily, my family from mother side and father side both are very spiritual and religious both. And it has come into my blood through the genes. And one of my uncle was a very good astrologer. He has passed away. I have not seen him, but he was a very very strong astrologer. He could even tell बिना किसी का क्वेश्चन पूछे बताते थे तुमने ये पूछना और वो काम नहीं, just depending upon the location where he is standing
what is the time. We have there, seen there that. are there are many branches of astrology. So one is Prashna Shastra. So yeah, so there you should इसके बारे में कहते हैं कि there are many things that are distorted. So there are very few people who can actually say that very accurately. One of the example, like you are saying that it was in your uncle. So it used to be a part of astrology only. बाद में there are not lot many information. बहुत सारी information है. Even in numerology, we will study about a topic. It is in your masters called Horary. इसमें we try to figure out that काम होगा या नहीं होगा, but it is not based on the place or something. It is based on certain numbers. ये है आपके syllabus में, but in masters. मैं यहाँ पे एक इंसिडेंट करना चाहूँगा, इफ यू अलाउ। Oh please go ahead. मेरा रियल लाइफ का इंसिडेंट है। आई वाज स्टडीइंग इन क्लास 12th, माय यंगर सिस्टर वाज इन क्लास 10th। शी हैड एन एक्सीडेंट। उस एक्सीडेंट में उसकी टांग कट गई थी। हैड सो मेनी ऑपरेशंस। उस टाइम पे जिस एक सीन पे आके बंदे ने आके बोला था, शी विल नॉट बी एबल टू रिकवर फॉर नेक्स्ट 5 years। 5 साल बाद ठीक होगी। आप मानोगे नहीं, हमने पूरे पैसे लगा दिए, ऑलमोस्ट बेस्ट ऑफ द बेस्ट डॉक्टर्स को कंसल्ट किया, बट इट टुक हर 5 years टू रिकवर। उन्होंने पहले दिन बोला था। उस टाइम पे जब वो बंदा सिचुएशन में होता है, उसको बहुत गुस्सा आता है, यार ये कैसे। क्योंकि उस टाइम पे अपन सब कुछ पॉजिटिव में सुनना चाहिए, चाहे वो पॉसिबल हो या ना हो। वी वांट टू हियर दैट कि अच्छा पॉजिटिव थिंग। अभी तो ऑलरेडी सफर कर ही रहे हैं एंड दिस पर्सन इज सेइंग सो हार्श थिंग, बट समटाइम्स ट्रूथ आर हार्श, तो उसमें कुछ कर नहीं सकते। ही वाज वेरी ब्लंट। वो पहले बोल देते थे, जो मर्जी कर लो, कुछ नहीं होगा। वो तो डेफिनेटली जितना डेप्थ एस्ट्रोलॉजी का है, नो अदर। He was so much very sure. He was the only person who announced that Indira Gandhi election हार जाएगी। at that time. Yes, yes. कोई प्रेडिक्ट नहीं करता उस टाइम पे, तो ऐसा हो। yes, yes. Anyways, yeah, so ये सारी चीजें, intuition power is one of the things. Overthinking is another thing जिसको ध्यान में रखना है. Then they like to hear compliments. They will shy away from it. The moment somebody is praising them, तो वो बिल्कुल they will, but मन अच्छा feel हो. Okay, these are the things that I want to listen. थोड़ा बहुत अच्छा feel हो. But they are not. अब जब आप उनकी कोई तारीफ करने लगे, तो स्माइल आएगी, कुछ ऐसा शर्माना कह लो आप. There will be something that you will figure out in them. But they like to hear. Everybody likes to hear it. तो इनके मन में होता है, like to hear compliments. कॉम्प्लीमेंट सबको पसंद होते हैं। वो इतना केयरिंग हो, इतना ज्यादा सेंसिटिव हो, उनको है ना, कहते हैं ऐसे पॉजिटिव साइड में बोल, दे विल बी वेरी वेरी हैप्पी। कुछ दो मत इन्हें आप, नो गिफ्ट नथिंग, तारीफ करो, दे विल बी वेरी हैप्पी।